नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। मैं हूं विवेक चतुर्वेदी। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। वक्त का पहिया घूमता है, आज कुछ और है, कल कुछ और हो सकता है। समय बदलते देर नहीं लगता। हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं कि आज एक बहुत ही गरीब किस्म का आदमी आगे चलकर करोड़पति बन गया। आज तो ये किसी क्या काम करता था, कल के डेट में वही अपने मालिक का बॉस बन गया। तरह तरह की कहानियाँ मैंने सुनी है अपने बचपन में, और होती भी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मनोहर कहानियाँ ही हैं, सिर्फ कहानी गढ़ने के लिए कही जाती है। ऐसा होता है। हमारा देश भी 200 साल तक अंग्रेज़ों के अधीन था। अंग्रेज़ों ने भारत पर राज किया था 200 साल तक, लॉन्ग 200 ईयर्स निचोड़ लिया था भारत को ब्रिटेन ने। बहुत ही गंदा था 200 साल, बहुत ही बुरा था भारत के लिए। लेकिन आज़ाद हुआ और तब से लेकर आज तक भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिस तरीके से हमने प्रोग्रेस किया है, जिस तरीके से भारत ने अपनी पहचान बनाई है पूरी दुनिया में, वो दुनिया देख रही है, समझ रही है, और ये भी देख रही कि भारत आज की डेट में क्या है और भारत की हैसियत क्या है। आज की डेट में हर देश भारत के साथ जुड़ना चाहता है, उसके साथ ट्रेड रिलेशंस बनाना चाहता है, अपने रिश्ते सुधारना चाहता है। कोई पंगे नहीं लेना चाहता है पाकिस्तान और चाइना को छोड़ के, और एक कुछ हद तक टर्की भी आप मान लीजिए। लेकिन अदरवाइज इंडिया का रिलेशंस करीब करीब हर एक देश के साथ अच्छा ही है या फिर बहुत बढ़िया है, सुपर्ब है। अब चाहे आप इसराइल की बात कर लें, चाहे आप रशिया की बात कर लें, दीज आर अमेजिंग कंट्रीज जिनके साथ भारत ने, जापान जिनके साथ भारत के ज़बरदस्त रिश्ते हैं। अब किसी ज़माने में जाहिर सी बात है, बहुत लंबे समय तक और बहुत अभी रिसेंटली तक ब्रिटेन इंडिया से बड़ा था। अगर हम जीडीपी की बात करें तो, इकोनॉमी साइज़ की बात करें तो इंडिया से ज़्यादा ही था, आगे था यूके। लेकिन अब इंडिया ने यूके को भी पछाड़ दिया। अब इंडियन इकोनॉमी यूके की इकोनॉमी से भी अब बड़ी हो चुकी है। नाउ जस्ट इमेजिन, कभी 200 साल तक राज करने वाला ब्रिटेन अब भारत से पीछे हो गया है। अब क्या सांप लौटता होगा ब्रिटेन के सरकार के ऊपर, हुक्मराना के ऊपर, कि बताओ यार, हमने जिसके ऊपर 200 साल तक राज किया, आज वो हमसे आगे निकल गया है। इनकी तूती बोल रही है आज के डेट में। और अब तो आलम ये है कि हम पे राज करने वाले, 200 साल तक हम पे राज करने वाले, हमारा खून चूसने वाले, हमें निचोड़ने वाले, आज रेड कारपेट बिछाकर बिल्कुल लेट गए हैं। यह बिल्कुल यही है, यही सच्चाई है आज की। बिल्कुल लेट गए हैं रेड कारपेट बिछा के। अभी जुलाई में इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ, FTA, और खुशी का ठिकाना नहीं था भारत और ब्रिटेन दोनों में। कीर स्टारमर जो भी नए प्रधानमंत्री हैं, उनके कार्यकाल में आने के बाद ये FTA साइन हुआ, एंड ही वॉज सो हैप्पी, ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, कि जैसे कि पता नहीं इतना बड़ा तीर मार लिया। ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट उनका यही हुआ है, क्योंकि ये FTA सिर्फ एक जस्ट मामूली ट्रेड रिलेशन नहीं है, FTA नहीं है। ये यूके का, यूँ कह लीजिए, पूरा का पूरा सीन बदल के रख देगा। यूके की जो भी हालत थी और आने वाले समय में जो यूके का फ़ायदा होने वाला है इससे, वो कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं आपको आगे चल के बहुत सी चीज़ें बताऊंगा किस तरीके से यूके को बेनिफिट होने वाला है। और अभी कीर स्टारमर अभी भारत में है, 2 दिन की यात्रा पे आए हुए हैं, और अपने साथ 125 लोगों का डेलीगेशन लेके आए हैं। टॉप यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स हैं, CEOs हैं, टॉप कंपनीज़ के, MNCs के, पूरा 100। कैन यू इमेजिन, दिस इज द लार्जेस्ट डेलीगेशन एवर which UK has taken to any country। भारत में पहली बारी इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर आया यूके। अब इसी से साफ समझ में आता है कि क्या इम्पोर्टेंस है इंडिया का आज की डेट में, और किस तरीके से यूके देख रहा है इंडिया को अपना फ्यूचर सुधारने के लिए। यूके को पता है कि अगर इंडिया के साथ अगर अच्छे तगड़े ट्रेड रिलेशंस हो गए, फिर आने वाले समय में यूके की किस्मत की चाबी, किस्मत का ताला खुलने वाला है। अब क्या क्या फ़ायदा होगा इसके, इस जो FTA साइन हुआ है, उससे क्या क्या फ़ायदा होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। जो बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और यूके का, वो तकरीबन $25.5 बिलियन से, पाउंड से 25.5 बिलियन पाउंड से बढ़ जाएगा। जो ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स है वो 60% तक बढ़ जाएगा। जस्ट इमेजिन, 60% तक बढ़ जाएगा ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स इंडिया को। GDP ग्रोथ पर ईयर हर साल 4.8 बिलियन पाउंड से बढ़ जाएगा। दीज आर नॉट स्मॉल नंबर्स। 4.8 बिलियन पाउंड हर साल
बढ़ेगा जीडीपी। और जो वेजेस हैं यूके के अंदर, जो वेजेस हैं वो पर ईयर 2.8 बिलियन डॉलर पाउंड से बढ़ जाएंगे। नाउ दीज आर अमेजिंग, दीज आर ह्यूज नंबर्स। बहुत ही छोटा सा देश है, इतने इतने भारत की तरह 1.5 बिलियन लोग नहीं हैं वहाँ पे। तो उस छोटे से देश के लिए ये बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़े फिगर्स है। नाउ दिस इज गोइंग टू अफेक्ट ब्रिटिश इकोनॉमी, ब्रिटिश जीडीपी इन अ बिग वे। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से फ़ायदा होने वाला है इस एफटीए से यूके को। अभी जो डेलीगेशन आया है यूके का इंडिया में, उसमें टॉप सीईओज हैं। रोल्स रॉयस का है, ब्रिटिश टेलीकॉम है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप है, ब्रिटिश एयरवेज है, बार्कलेज, एचएसबीसी, डेलॉयट, केपीएमजी, अर्नेस्ट एंड यंग, डियाजियो। आई मीन दीज आर दी टॉप एमएनसीज ऑफ द वर्ल्ड। आपने जस्ट लेट मी नो अगर आपने इनमें से किसी का नाम नहीं सुना है, चांस ही नहीं है। दीज आर द बिगेस्ट नेम्स ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो ये सबके सीईओज आए हुए हैं अभी इंडिया में। साथ में 14 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स आए हुए हैं। जस्ट इमेजिन, यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स आए हुए हैं, 14 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स आए हुए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगम, यूनिवर्सिटी ऑफ लेसेस्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, यूनिवर्सिटी ऑफ लैंकास्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, इंपीरियल कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ अबरडीन, यूनिवर्सिटी ऑफ सरे। और अभी 2 यूनिवर्सिटीज़ को परमिशन भी मिल गया इंडिया में अपना कैंपस खोलने का। यूनिवर्सिटी ऑफ सरे और यूनिवर्सिटी ऑफ लैंकास्टर को ये भी साइन हो गया। तो नारियल फूट चुका है। 2 यूनिवर्सिटीज़ अब अपने कैंपसेस भी अब बनाएंगी इंडिया के अंदर। और अभी तो ये जस्ट शुरुआत है, अभी तो सिर्फ ये पहला स्टेप है, अभी सिर्फ नारियल फूटा है। तो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ ही नहीं आएंगी, जो हमारे आर्ट एंड कल्चर है, हेरिटेज है, ये सब भी म्यूजियम्स के लोग आए हैं, ड्रामेटिक्स के आए हैं, वहाँ पे ड्रामेटिक्स के आदान प्रदान होगा। तो मतलब पूरा जितना कुछ हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं कीर स्टारमर इंडिया के साथ, क्योंकि जानते हैं। और ये जो अभी एफटीए हुआ है, अभी हम एफटीए की बात कर रहे थे, तो अभी जो एफटीए साइन हुआ है इंडिया और यूके का, इसके बाद जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स पे जो टैरिफ लगता है इंडियन एक्सपोर्ट पे, जब यूके एक्सपोर्ट करेगा इंडिया को, तो जो टैरिफ लगाता है इंडिया यूके प्रोडक्ट्स पे, वो ऑन एन एवरेज 15% हुआ करता, अब वो घटकर मात्र 3% रह जाएगा। जस्ट 3%। जस्ट इमेजिन, 15% से घटकर 3% तक आ जाएगा। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल तक चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, कितना बड़े अमाउंट पे, कितने बड़े वॉल्यूम्स में अब ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट हो सकते हैं ब्रिटेन से यूके के अंदर। तो मतलब पूरा का पूरा मार्केट खुल गया है। भारत जैसे ह्यूज मार्केट का पूरा खुल गया है। आई मीन ये देख के यही सब देख के डोनाल्ड ट्रंप की सुलग रही थी, पागल हो रहा था कि यार ये दूसरों के साथ तो इतना कुछ कर रहा है, हमारे साथ बात नहीं बन रही है, हमारी बात नहीं मान रहा है। जुलाई में मोदी जी गए हुए थे यूके में, वहीं पे उस समय एफटीए साइन हुआ था, तो ये सबसे बड़ा उस समय ये हुआ था। तो बहुत ज़्यादा रोल्स रॉयस भी बहुत ज़्यादा अपबीट है, ब्रिटिश टेलीकॉम भी बहुत ज़्यादा अपबीट है, ब्रिटिश टेलीकॉम भी बहुत ज़्यादा, ब्रिटिश एयरवेज बहुत ज़्यादा ये है, राइट। सो पूरा का पूरा एसएमईज़ को बहुत बड़े लेवल पे फ़ायदा होगा। जो विस्की प्रोड्यूसर्स हैं उनकी तो खैर चांदी हो गई है। आज की डेट में जो इंपोर्ट होता है ब्रिटिश विस्की बहुत फेमस हैं, ब्रिटिश विस्कीज वगैरह। तो जो विस्की प्रोड्यूसर्स हैं उनके ऊपर जो टैरिफ लगेगा वो तो खैर क्या ही बताना। अभी 150% से अभी एफटीए के बाद वो ऑलरेडी 75% हो गया, सीधा आधा हो गया। जस्ट इमेजिन, 100 रुपया वाला माल अब सीधा 50 रुपये पे आ गया, आपका सीधा आधा हो गया। तो अब इमेजिन कर सकते हैं किस तरीके से इंक्रीज़ होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा सेल्स का। और अभी आने वाले 10 सालों में ये टैरिफ 75% से घटकर अब 40% हो जाएगा। नाउ जस्ट इमेजिन, 150% जहाँ टैरिफ हुआ करता था ब्रिटिश विस्कीज़ वगैरह पे, वो घटकर अगले 10 साल में 40% हो जाएगा। अब आप इमेजिन करिए किस वॉल्यूम में एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा ब्रिटिश विस्की का इंडिया में। अभी बात किया था, अभी हम जीएसटी की बात कर रहे थे, जो अभी जीएसटी रिफॉर्म किया है मोदी जी ने, घटाया जो है अभी जीएसटी रेट्स, राइट।
90 से 95% जो प्रोडक्ट्स थे उस पे जीएसटी ख़त्म हो गया। जो 18-12% वाला जीएसटी सब था वो घटकर 5% का हो गया। उसका अंजाम ये हुआ, इसका जो पॉजिटिव फॉलआउट ये हुआ कि अभी जो नवरात्रे बीते हैं उसमें इतना ताबड़तोड़ बिक्री हुआ है, इतना ताबड़तोड़ बिक्री हुआ है कि पागल हो गया, इंडस्ट्री पागल हो गया, सामान घट गया है। गाड़ियों की लग्जरी, हमने बात किया था मर्सिडीज़ की, लग्जरी गाड़ियों की 1-1 करोड़ की गाड़ियाँ मर्सिडीज़ ने हर 6 मिनट पर एक मर्सिडीज़ बेची है। कैन यू इमेजिन? मर्सिडीज़ जैसी लग्जरी कार हर 6 मिनट में एक बिकी है। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप अफोर्डेबल करते हैं, अगर आप पॉजिटिव डेवलपमेंट करते हैं, इस तरह के जो आप क्रिएट करते हैं अच्छे फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट करते हैं, तो इसका इकोनॉमी पे कितना तगड़ा असर पड़ता है, कितना पॉजिटिव असर पड़ता है। अब बिक्री बढ़ी है तो फिर गवर्नमेंट को जीएसटी घटा दिया है, ठीक है, लेकिन भाई टैक्स तो मिलेगा तब भी ना। जहां आप 10 प्रोडक्ट बेच के आप 18% कमा रहे थे, आप उसके घटाने के बाद आप 10 का 100 हो जाएगा, तो 100 पे भी अगर आप बात करें तब भी आपका कहीं ज़्यादा आपको इनकम होगा। तो सरकार के रेवेन्यू पे कोई असर नहीं पड़ा, रेवेन्यू और कहीं ज़्यादा बढ़ेगा घटाने के बाद, क्योंकि आप नंबर्स में खेल रहे हैं, आपके नंबर्स में धुआंधार कई फोल्ड्स आपका इंक्रीज हुआ है। तो अमाउंट घटा है लेकिन जो आपका वॉल्यूम इस तेज़ी से बढ़ा है उसमें आपको ज़बरदस्त फ़ायदा हो रहा है, और यही फ़ायदा हुआ है, होने वाला है आने वाले सालों में इंडिया और यूके को एफटीए के बाद। और अब बाहर एक एक चीज़ें अब आने वाले दिनों में बाहर निकल कर आएगा कि इस ट्रिप का क्या फ़ायदा हुआ, क्या क्या चीज़ें निकल कर आई हैं, क्या क्या अग्रीमेंट्स हुए हैं, 125 लोगों का डेलीगेशन क्या क्या अचीव करके वापस जा रहा है, और क्या क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और किन किन यूनिवर्सिटीज़ को अभी अप्रूवल मिलेंगी जो अपनी यहाँ पे कैंपसेस खोलेंगे। देखिए, उनका आने का मतलब एक ही था। यूके भी देख रहा था कि यार इतने थोक भाव से लाखों इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं अमेरिका में पढ़ने के लिए, यूके भी जाते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में जाते हैं, तो वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाई ख़त्म करते हैं और फिर वहीं की हो जाते हैं, वहीं पे नौकरी ले लेते हैं और धीरे धीरे करके वहीं सेटल हो जाते हैं। सो यूएस इज़ एबल टू अट्रैक्ट द बेस्ट ब्रेन्स फ्रॉम इंडिया। तो भाई अगर यूके की भी एक से एक ज़बरदस्त यूनिवर्सिटीज़ हैं, शानदार वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो अगर ये इंडिया में आकर अपने कैंपसेस खोलती है ना, जस्ट इमेजिन फॉर जस्ट एक एग्जांपल देते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम बहुत ही टॉप नॉच यूनिवर्सिटी है दुनिया की। उसमें मान लीजिए एक पर्टिकुलर कोर्स का अगर मान लीजिए एक स्टूडेंट जाता है पढ़ने के लिए, एक अंडर ग्रेजुएट जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में पढ़ने के लिए, और उसके बर्मिंघम में पूरे कोर्स का उसका खर्चा बढ़ता है, जितना 3 साल 4 साल जो पढ़ाई करता है उसमें उसका खर्चा बढ़ता है 1 करोड़ रुपया। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब बहुत से इंडिया में बहुत से ऐसे लोग होंगे, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी फैमिली इतनी मजबूत नहीं है कि वो अपने बच्चे के लिए 1 करोड़ रुपया खर्च कर दे यूके में पढ़ाने के लिए। लेकिन वही यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम अपना कैंपस खोल लेती है इंडिया के अंदर, तो वही कोर्स जो बर्मिंघम में जाकर बच्चा पढ़ रहा है 1 करोड़ में, वही पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम इंडिया में 40 लाख में कर लेगा। अब 40 लाख हो सकता है वो अफोर्ड कर ले, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इधर उधर से करके लोन लेके वो 40 लाख अफोर्ड कर लेगा, क्योंकि यहाँ से पढ़ने के बाद तो उसको बहुत मोटी सैलरी मिलेगी और बाद में वो मैनेज कर लेगा, लोन चुका देगा। तो अब बताइए, अब यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में बच्चा पढ़ाई किया, अब कंपनियां आएंगी यूके से यहाँ कैंपस में कैंपस सिलेक्शन के लिए, और फिर यहाँ से वही बच्चे इंडियंस को उठा कर ले जाएंगी यूके में। सो देयर प्लान्स इज कि हम सिर्फ यूएस क्यों लेके जाए इंडिया के बेस्ट ब्रेन्स को, यूके भी लेकर जाएगा इंडिया के बेस्ट ब्रेन्स यूके में। और यही स्ट्रैटेजी है कि हम इंडियंस को इंडिया में पढ़ाएंगे और फिर इंडिया से जॉब करके हम ले जाएंगे। भाई इंडियंस के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी, भैया ओवरसीज प्लेसमेंट मिला है, इतने हज़ार इतना तगड़ा पैकेज मिला है, इंडियंस भी खुश, यूके वाले भी खुश, ब्रिटिशर्स भी खुश कि भाई हमें तो मिल गया, हमें जो चाहिए था हमें मिल गया, हमें इंडियन टैलेंट चाहिए था, हमें ब्रिलियंट जीनियस माइंड चाहिए थे, वो भी हमें मिल गया। यूके में आके नहीं पढ़ पाया, कोई बात नहीं, हमने यहीं पे पढ़ाया और यहीं से हमने एब्जॉर्ब कर लिया। ब्रेन तो वही था, जो ब्रेन नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंस, वो इंडिया में ही पढ़कर यहाँ से पढ़कर चला जा रहा है। तो दोनों का फ़ायदा है, यूके भी मज़े मज़े में, इंडिया भी मज़े मज़े में, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। तो बहुत बहुत पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिलेगा इस अभी आने वाले समय में। सारी डिटेल्स निकल कर आएंगी कि क्या क्या
डील्स साइन हुई, किन किन चीज़ों पर एग्रीमेंट हुआ, किन किन फील्ड्स में इंडिया और यूके मिलकर काम करेंगे, क्या कितने का और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, वो डील साइन हुआ, ये आगे निकल कर आएगा। तो जैसा और भी निकल कर आएगा हम आपके साथ साझा करेंगे। तो ये था एक डिस्कशन जो ब्रिटिश टीम आई है कि स्टारमर अपने 125 लोगों के साथ भारत पहुँचे हैं और जो ताबड़तोड़ जो डिस्कशंस हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं और बहुत ज़बरदस्त आउटकम इसका आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।